कैसे हैं दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से नहीं बनती। हमने समझा था कि एनवायरनमेंट, डोपामीन और आइडेंटिटी इंसान के बिहेवियर को किस तरह बदलते हैं। लेकिन आखिर में मैंने आपसे एक बात कही थी कि डिसिप्लिन का एक ऐसा राज भी है जो मोटिवेशन से भी ज़्यादा ताकतवर है। क्योंकि मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोटिवेशन ना होने के बावजूद भी काम करते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्यों कुछ लोग थके होने के बावजूद भी अपने गोल्स पर काम करते रहते हैं और कुछ लोग छोटी सी मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं? इस सवाल का जवाब ही डिसिप्लिन का असल राज है, और वो राज है कंसिस्टेंसी सिस्टम। दोस्तों, मोटिवेशन क्यों नाकाम हो जाती है? ये सवाल आप में से कई लोगों के जहन में कई दफ़ा आ चुका होगा। दोस्तों, ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी मोटिवेशन के सहारे बदलने की कोशिश करते रहते हैं। वो कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, दिल में आग सी लगती है, वो कहते हैं अब मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँगा, रोज़ पढ़ूँगा, रोज़ जल्दी उठूँगा। लेकिन 3 दिन बाद सब ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है, और इमोशंस हमेशा मुस्तकिल नहीं होते। जैसे खुशी हमेशा नहीं रहती, वैसे ही मोटिवेशन भी हमेशा नहीं रहती। इसीलिए कामयाब लोग मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं। अब ये सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब है ऐसा तरीका जिसमें काम करना आसान हो जाए और ना करना मुश्किल हो जाए। मिसाल के तौर पर, अगर आप रोज़ किताब पढ़ना चाहते हैं लेकिन किताब हमेशा अलमारी में बंद पड़ी रहती है, या आपके बैग में बंद पड़ी रहती है, या फिर आपसे कहीं दूर पड़ी रहती है, तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर वो किताब आपके बिस्तर के पास रखी हो और मोबाइल आपसे दूर पड़ा हो, तो पढ़ना आसान हो जाएगा। और यही सिस्टम है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे सिस्टम जो साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस दोनों से साबित हैं। सिस्टम 1, हैबिट स्टेकिंग। हैबिट स्टेकिंग का मतलब है एक नई आदत को पहले से मौजूद आदत के साथ जोड़ देना। मिसाल के तौर पर, अगर आप रोज़ सुबह चाय पीते हैं तो इसके फ़ौरन बाद 10 मिनट पढ़ने की आदत बना लें। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जब मैं चाय पीऊँगा तो मैं उसके बाद 10 मिनट पढ़ूँगा। अब एक और, जब आप सुबह ब्रश करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मैं जब सुबह ब्रश करूँगा तो उसके साथ 5 मिनट मेडिटेशन भी करूँगा। दिमाग को नई आदत अपनाना इस तरह आसान लगता है जब वो किसी पुरानी आदत के साथ जुड़ी होती है। सिस्टम 2, प्रोग्रेस ट्रैकिंग। दिमाग को प्रोग्रेस देखना बहुत पसंद है। जब इंसान को लगता है कि वो आगे बढ़ रहा है तो डोपामीन नेचुरली पैदा होता है। इसीलिए एक सिंपल हैबिट ट्रैकर डिसिप्लिन को कई गुना बढ़ा देता है। मसलन, एक कैलेंडर आप अपने पास रखें और जिस दिन आप अपना टास्क मुकम्मल करें उस दिन पर टिक लगा दें। चंद दिन बाद आपको एक चेन नज़र आएगी और दिमाग कहेगा ये चेन टूटनी नहीं चाहिए। सिस्टम 3, दी 1% रूल। ये रूल कहता है हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने। ज़्यादातर लोग एक ही दिन में बड़ी तब्दीली चाहते हैं, लेकिन दिमाग सडन चेंज को रिजेक्ट करता है। इसीलिए छोटे स्टेप्स लें। और अगर आप रोज़ 10 सफ़े पढ़ते हैं तो अगले हफ्ते 12 सफ़े पढ़ें। अगर आप रोज़ 10 पुशअप्स करते हैं तो अगले हफ्ते 12 पुशअप्स करें। ये छोटी सी इम्प्रूवमेंट एक साल में हैरान कुन नताइज देगी आपको। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, डिसिप्लिन सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं है। डिसिप्लिन दरअसल सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप अपने वादे पूरे करते हैं तो आप अपने दिमाग को ये पैगाम देते हैं कि मैं अपने आप पर भरोसा कर सकता हूँ, और यही एहसास इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक तालिबे इल्म था जो हमेशा पढ़ाई को टालता रहता था। वो रोज़ सोचता था कि कल से सीरियस हो जाऊंगा, लेकिन एक दिन उसने सिर्फ एक रूल अपनाया कि वो रोज़ सिर्फ 15 मिनट पढ़ता था। बस 15 मिनट। 3 महीने बाद वही तालिबे इल्म 2 घंटे पढ़ने लग गया। क्योंकि डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता, वो आहिस्ता आहिस्ता बनता है। अगर आपको लगता है कि आप में डिसिप्लिन नहीं है तो शायद मसला आप में नहीं, शायद मसला ये है कि आपको कभी सही सिस्टम नहीं सिखाया गया, और आज से पहले किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि दिमाग कैसे काम करता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपको मालूम हो
कि रोज़ के सिर्फ 30 मिनट आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो क्या आप वो 30 मिनट अपने आप को दे सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो डिसिप्लिन अभी से शुरू हो सकता है, ना कल से, ना अगले हफ्ते से, बल्कि इसी लम्हे से। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी आदत के बारे में जो डिसिप्लिन को सबसे ज़्यादा तबाह कर देती है, और वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते